IBC न्यूज 18 में आपका स्वागत है। गुना का जगनपुर, जहां कल तक पीड़ित दलित परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं था, आज घटना के बाद सियासी पार्टियों के आवागमन से जगनपुर पिपली लाइव बनता जा रहा है। पीड़ित परिवार को 1.5 लाख की नकद आर्थिक मदद देने के बाद आज कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों की जांच टीम ने 4 दिन पूर्व जहां राजकुमार अहिरवार परिवार के साथ पुलिस प्रशासन ने मारपीट कर खड़ी फसल उजाड़ी थी, उस घटना स्थल का दौरा किया व अस्पताल जाकर दलित का हाल चाल जाना। एक ओर जहां कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों की टीम हालात जानने में लगी थी, वहीं शिवराज सिंह के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, सांसद KP सिंह यादव ने अस्पताल पहुंच पीड़ित की ज्योतिरादित्य सिंधिया से फोन पर बात करा, उसे सांत्वना दिलाई, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वहीं भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा व विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों की टीम ने अस्पताल पहुंच पीड़ित को सांत्वना दी व अपनी केंद्र व प्रदेश सरकार से पीड़ितों को 10-10 लाख मुआवजा देने की मांग की। अब देखना यह है कि प्रदेश में होने वाले 22 सीटों के उपचुनाव में कौन सी सियासी पार्टी इस घटना का लाभ उठाने में कामयाब होती है। सभी सियासी दल अपनी अपनी गोटी बिठाने के खेल में लगे हैं, जबकि प्रदेश सरकार ने अभी किसी मदद की घोषणा पीड़ितों के लिए नहीं की है। देखा, घटनास्थल का मुआयना किया है, क्या कुछ देखने को मिला और क्या कुछ जानकारी आपके पास है? हम उस घटनास्थल पे पहुंचे थे जहां पर राजू अहिरवार और उनकी बीवी ने सलपास खाया था, और साथ में उसी स्थान पर जहां पर उनके माँ गीताबाई अहिरवार और उनके भाई शिशुपाल अहिरवार के साथ मारपीट की गई थी। उनकी माँ खुद कह रही है कि उन्होंने शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन उन पर ही उल्टी FIR दर्ज की गई। हम तो यहाँ पर उनके लिए इंसाफ मांगने के लिए आए हैं। हम तो ये मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने इनके साथ मारपीट की उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए है, उन पर एट्रोसिटीज़ एक्ट दर्ज होनी चाहिए। ये बेचारे गरीब लोग जिनके पास भूमि भी नहीं है, 1 बीघा भूमि भी नहीं है, इन लोगों ने तो गब्बू पारदी से बटाई पर ही ज़मीन ली थी, और गब्बू पारदी जिसका कब्जा 10-12 साल से इस ज़मीन पर था, इसी गब्बू पारदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिसंबर 2019 में कार्रवाई की थी और अतिक्रमण शांतिपूर्ण तरीके से हमने हटवाया था यहाँ से। लेकिन आज जब भाजपा सरकार है तब गरीबों को ऐसे मारकर यहाँ से हटाया जा रहा है, क्या ये सही है? भाजपा इस पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी से कनेक्शन बता रही गब्बू पारदी का। देखो, भाजपा के ऐसे बेफजूल बयान अगर उनके प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी दे रहे हैं तो ये बहुत ही दुखद है, और कहीं ना कहीं भाजपा इस पूरे विषय को गंभीरता से नहीं ले हुई। उसमें सबसे जिस तरह से बर्बर तरीके से उस फसल को नष्ट किया गया और एक अनुसूचित जाति परिवार के साथ मारपीट की गई, उसमें सबसे गंभीर बात ये तक कि वहाँ पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। जो राजकुमार अहिरवार है, उसकी माँ को, उसकी पत्नी को न सिर्फ मारा गया बल्कि उनके कपड़ों के साथ भी उनके साथ बदसलूकी की गई। हमारा यही इसमें हमने जो मांग पत्र जांच कमेटी ने दिया है उसमें हमारा भारतीय जनता पार्टी के शासन से निवेदन है, और हम कह रहे हैं कि वह उनको आजीविका उनकी सुदृढ़ करने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। महिलाओं के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, जबकि उस परिवार की केवल एक मांग थी, वो उस जगह पर कब्जा नहीं करना चाहते थे। उनकी सिर्फ एक मांग थी कि जो फसल उन्होंने बो दी है उन्हें काट लेने तक का समय दिया जाए, और जो समय उन्हें नहीं दिया गया। और इसके विपरीत जिन्होंने वास्तव में वहां पर कब्जा किया गया है उनके खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई की जाती है, बल्कि इस अनुसूचित जाति परिवार के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया जाता है। ये इस पूरी घटना से स्पष्ट होता है कि जिस तरह से अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचारों के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के शासन में बढ़ रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी समाज में विघटन पैदा करना चाह रही है, और ये इनके प्रकारेण वो जिस तरह से लोकतंत्र को चुराकर सत्ता में आए हैं, उसे काबिज रहने के लिए वो समाज में विघटन पैदा करके पोलराइजेशन करना चाह रही है। लेकिन कांग्रेस उनके मंसूबे पूरे नहीं होने देगी, और हमने जो मांग पत्र दिया है उस पर अमल करवाने के लिए उनको बाध्य करेंगे। दिग्विजय सिंह के संबंध गब्बू पारदी से है, ऐसा उन्हें आरोप लगाया जाए कि उसके बारे में जब देखा गया तो BSP से। देखिए, भाजपा के माननीय अध्यक्ष जी के इस बयान से ये बात बहुत स्पष्ट होती है कि भाजपा के लोग इस गंभीर मुद्दे पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। वो तो इस पूरे मामले को एक मजाक के तौर पे सोच रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी, हमारे पूरे परिवार का इतिहास यहाँ के सब लोग जानते हैं। हमने पिछले 300 साल में सिर्फ खुद की ज़मीन मंदिरों के लिए, गरीबों के लिए दान की है, लेकिन कभी किसी पर कब्जा नहीं किया है। वो तो हम स्वयं कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी बात है
तो माननीय मुख्यमंत्री जी वीडी शर्मा जी को ही जांच दल का अध्यक्ष बनाए और यहाँ वो आए और यहाँ उनका हम स्वागत करेंगे, लेकिन ऐसी छोटी राजनीति उनको नहीं करनी चाहिए। दलित किसान के साथ, परिवार के साथ में जो बर्बरी व्यवहार देखा गया, उसमें आप कैसे लगते हैं कि क्या कानून व्यवस्था खुद ही यहाँ पर आगे पर चली गई? देखिए, राजू अहिरवार और उसका परिवार जिस भूमि पर वो काम कर रहे थे वो उन्होंने बटाई पर एक गब्बू पारदी से ली थी। गब्बू पारदी का उस जमीन पर 15 साल से कब्जा था, लेकिन भाजपा के शासन ने गब्बू पारदी पर कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा एक भूमिहीन परिवार पर एफआईआर दर्ज कराई, एक भूमिहीन परिवार को उसके साथ मारपीट की। हम तो उनके लिए आज यहाँ पर इंसाफ मांगने के लिए आए हैं। हम तो इतना भी कहना चाहते हैं कि हमारे पास एक ऑर्डर भी है एसडीएम गुना का, जिसमें उन्होंने आदेश दिया है कब्जा हटवाने के लिए, और उनके खिलाफ, क्षमा कीजिए, ये तो जो भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष हैं उनका पत्र है मुख्यमंत्री जी को कि एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो नहीं की गई। ये एसडीएम गुना का पत्र है अतिक्रमण हटवाने का, तो इस पर क्या कार्रवाई किया है अभी तक शासन ने? सिर्फ एक एसपी और कलेक्टर को हटवाने से पूरा काम नहीं होगा, इस पर एक निष्पक्ष पूरी जांच होनी चाहिए। इसीलिए आज हम सब यहाँ पर मौजूद हुए हैं। मैं आपको ये बात भी कहना चाहता हूँ, पिछले साल दिसंबर 2019 को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही उसी स्थान से शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कब्जा हटाया, और इस बार जब पुनः कब्जा हो गया था तो भाजपा के शासन ने जिस प्रकार से वहाँ पर आतंक के साथ कब्जा हटाया है, ये इस पूरे देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कि राजू की मां ने अभी कुछ आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स वगैरह जो है इलाज कर रहे हैं, वो ज़बरदस्ती उनसे कुछ दस्तावेज जो है उनसे हस्ताक्षर करवाना चाहते हैं, कुछ मिसलीड करने के लिए। इसीलिए हमारी आज पूरी जांच टीम अस्पताल ले जाएगी, उनसे वहाँ हम मिलेंगे और उनको जो भी समस्या वहाँ आ रही है हम उनको उनका पूरा सहयोग करेंगे। रिपोर्ट कैसे करेगी जांच टीम? देखिए, वो तो एक बार स्थल का निरीक्षण हो जाए, पीड़ित परिवार जब हम मिलेंगे उसके बाद पूरी रिपोर्ट बनाकर हम प्रस्तुत करेंगे। हमारे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी जी भी मेरे साथ हैं, वो भी रोशन करेंगे। देखिए, बहुत ही अफसोस की बात इसलिए है क्योंकि 14 जुलाई को जो घटनाक्रम हुआ था उसमें एक अनुसूचित जाति के परिवार जो सिर्फ उस ज़मीन पर बटाई के आधार पर वहाँ पर काम कर रहे थे, उनको पुलिस ने पीटा, प्रशासन के लोग ने उनके साथ ऐसा एक प्रकार से उनके साथ खींचतानी की, जबकि उस ज़मीन पर कब्जा एक गब्बू पारदी का था पिछले 15 साल से, और जो वो परिवार था राजू अहिरवार का जो वहाँ पर काम कर रहा था बटाई पर, उस पर केस दर्ज कराया गया। अगर भाजपा शासन इस विषय पर गंभीर होती तो सबसे पहले गब्बू पारदी पर एफआईआर दर्ज कराती। उल्टा राजनीति नहीं हो रही है इसमें? आप लोग भी आए हैं, आपका भी जांच दल आया है। जी, क्या हमारा हक नहीं है? हम मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री हैं। कांग्रेस पार्टी जो वर्तमान में प्रमुख विपक्ष दल है मध्य प्रदेश में, हमारे अध्यक्ष कमलनाथ जी ने ये जांच टीम गठित की है। आज हम यहाँ इसलिए मौजूद हुए हैं, जो घटनास्थल है हम उसका निरीक्षण करेंगे। राजू अहिरवार और उनकी जो श्रीमती जो भर्ती है अस्पताल में, उनसे हम मिलेंगे। उनकी माँ गीता अहिरवार, उनके भाई शिशुपाल अहिरवार, उनके बच्चों से भी हम मिलेंगे, क्योंकि जो इनको पीड़ा का सामना करना पड़ा, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार बिल्कुल भी इनके प्रति संवेदनशील नहीं है। इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं। दूसरी बात, इस परिवार को जिस प्रकार आतंक के साथ वहाँ से उनकी मारपीट की गई, इसी स्थान पर दिसंबर 2019 में जब सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, हमने शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर जो कब्जा था, जो अतिक्रमण था, वो हटवाया था। लेकिन उसी स्थान पर जिस तरीके से और एक प्रकार से एक अमानवीय तरीके से इस बार उस परिवार को मार पीट कर हटाया, ये बहुत ही निंदनीय बात है और हम सब इसकी निंदा करते हैं। शहर का जिसके ऊपर 1 दर्जन 1.5 दर्जन केस हो, उसकी जिलाबद्ध कार्रवाई कांग्रेस समय में क्यों नहीं हुई? जिलाबद्ध कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार करके अतिक्रमण मुक्त करा के वहां
शासकीय बिल्डिंग का निर्माण करा जा सकता था। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के ठेकेदार मिले हुए हैं। दिसंबर में जब जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई हुई तो यही गप्पू पार्टी ने हिटैची मशीन के सामने बच्ची को पटकने का काम किया था। आपको भी मालूम, प्रशासन को भी मालूम। और अभी पेस्टिसाइड डालने का वक्त नहीं है, क्योंकि अभी 1-1.5 इंच की फसल आई है। जब खरपतवार बहुत हो जाता है उसके बाद पेस्टिसाइड आता है। यूरिया डीएपी नहीं है कि हमको 50 बोरा लेना है तो हमको पहले से रखना है। और ये गुना पड़ोस में है तो पेस्टिसाइड कभी भी तोड़ के लाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से गप्पू पार्टी ने हिटैची मशीन के सामने बच्ची को पटकने का षड्यंत्र किया था, उसी प्रकार से उसने अतिक्रमण की जमीन पर एक दलित समाज को आगे करके उसकी झोपड़ी में पेस्टिसाइड पहुंचा के ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र का काम किया है। इसलिए ये जांच का विषय है और ऐसे अपराधी को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं छूटेगा। ये मैं गंभीरतापूर्वक कहना था। 8 महीने पहले लेकिन दोबारा जब मालूम पड़ा कि अतिक्रमण फिर से गप्पू पार्टी ने किया है, वहां प्रशासनिक अधिकारी गए। वहां प्रशासनिक अधिकारी इसलिए ले गए कि हमें किसी दलित समाज को वहां पर जबरिया मारपीट कर डालना है। आप समझ लीजिए, उनको पता भी नहीं था कि वहां दलित समाज है, गप्पू पार्टी है, ये प्रशासन को मालूम था। मेरा लोगों को ये तो मालूम था कि बच्चा फेंक दिया था जेसीबी के नीचे। वही मैं कह रहा हूं। तो इसलिए वो कार्रवाई करने के लिए गए। किस समाज का है, दलित समाज का, इसलिए हमको इस प्रकार का काम करना है। ये ना शासन प्रशासन की मंशा थी ना किसी की मंशा। लेकिन तक सामूहिक बलात्कार हुआ, सोती रही कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार। और इसलिए मैं बहुत गंभीरतापूर्वक कहना चाहता हूं कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं का षड्यंत्र है। उपचुनाव को देखते हुए कि कहीं ना कहीं ऐसा विषय का निर्माण किया जाए जिसके कारण सरकार को बदनाम किया जा सके। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, सिंधिया जी को बधाई देना चाहता हूं, उनकी सजगता के कारण, हमारी पार्टी के लीडरों की सजगता के कारण अनुसूचित जात के दलित भाइयों को तुरंत न्याय मिले, तुरंत उनके हितों की रक्षा हो, तुरंत उनका सम्मान की रक्षा हो। इसलिए 24 घंटे के अंदर जो भी कार्रवाइयां हुई है मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद कांग्रेस कभी नहीं कर पाई है। ना दिग्विजय सिंह कर पाए हैं, ना कमलनाथ जी कर पाए। आपने बोला कि जी कांग्रेस वाला है। अनुसूचित जाति मोर्चा ने ये मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। इनकी मांग यही कि 10-10 लाख रुपए इस परिवार को दिए जाए और इनको सुरक्षा प्रदान की जाए। इतना कहकर मैं बात अपनी समाप्त करता हूँ। अंत में यही कहना चाहते हैं कि हमारा समाज है, इसकी हम रक्षा करेंगे। हमारे बंधु हैं, कोई अलग नहीं है। शुद्ध हृदय की प्याली में निष्कंप भाव का दीप जलाकर कोटि कोटि चरण बढ़ रहे तिल तिल जीवन गला गलाकर, जब तक भेना पूरा होगा तब तक पक्की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया, कल को झुके बिना नहीं रहेगी। पूरा समाज, पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस परिवार के साथ है। राजकुमार जी अहिरवार, उनके पूरे परिवार के साथ आधी रात को खड़े हुए हैं। जब भी हम लोगों को पुकारेंगे, हम इनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। सभी संघ के कार्यकर्ता, गुना के, पूरे मध्य भारत के लोग। हमारे पास भी ऊपर भोपाल से खबर आई कि इस परिवार से मिलकर आना चाहिए। हम लोग इसी भोपाल से इनसे मिलने के लिए आए। इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा जिला गुना में गगनपुर में जो घटना हुई है, उस संबंध में आज न्यायाधीश गुना जिले को माननीय महामहिम राजपाल जी के नाम एक ज्ञापन दिया गया है। इस संबंध में, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है, एससी से है पीड़ित परिवार, उसको वहाँ पर 10-10 लाख रुपए की मुआवजा देने की भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा गुना द्वारा सभी पदाधिकारियों ने आज ज्ञापन दिया है माननीय कलेक्टर महोदय को। और हम ऐसी आशा करते हैं मध्य प्रदेश शासन, हमारी भाजपा की सरकार से, कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द हर संभव जो मदद हो वो करी जाए, ताकि पीड़ित परिवार को कुछ राहत मिले। क्योंकि इतनी बड़ी घटना हमारे गुना जिले में हुई है, हमारे गृह जिले में। इस संबंध में हम
आज सरकार से भी बात कर रहे हैं, प्रशासन से भी बात कर रहे हैं कि ये घटना क्यों हुई है। किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उसके कारण बड़ी हमारे भाजपा सरकार ने भी बड़ी कार्रवाई की है। इससे हम बहुत बहुत आभारी हैं, भाजपा सरकार के भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। ऐसी आशा करते हैं कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करें और जो अनुसूचित जाति मोर्चा जिला गुना ने 10 लाख रुपए मांग की है मुआवजा देने की, वो जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को मिले, यही हम आशा करते हैं। यही हमारी पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा गुना। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राजेश जी खटीक, विश्व हिंदू परिषद के विभाग के मंत्री सुरेश जी, युवा मोर्चा के बमोली चुनाव के प्रभारी विधानसभा के अविचल जी भार्गव, हमारे गोविंद जी मीना समरसता प्रमुख और हमारी पूरी गौशाला संघ की शाखा की पूरी टीम उपस्थित है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ता सब यहाँ पर उपस्थित हैं और हम आज जो भैया के साथ घटना घटी है जगनपुर के अंदर, उनकी पत्नी भी यहाँ पर लेटी हुई, हम सब लोग हॉस्पिटल में मिलने के लिए आए हैं। कुछ लोग इसको राजनीतिक रंग देना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भाजपा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा सभी इस पूरे परिवार के साथ है। और हमारे राजेश जी खटीक ने मांग करी है कि इस परिवार को 10-10 लाख रुपए दिलवाने के लिए प्रशासन से, शासन से, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान से भी मांग करी है। और हम सब संघ के कार्यकर्ता ये विश्वास दिलाते हैं, हमारा पूरा परिवार है, क्योंकि हमारे संघ में सिखाया है हिंदवा सोदरा सर्वेना हिंदू पति तो भवेद मम दीक्षा निकलो ना बेनकाब, ज़माना